नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। मित्रों, इससे पहले हमने छठे भाव तक विचारणीय विषयों को जान लिया है। क्रमशः प्रथम भाव से लेकर के छठे भाव तक के विचारणीय विषयों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। अब जो हमारा अगला क्रम है वह सातवां भाव है। हम सातवें भाव से संबंधित विषयों के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप इस जन्मांक चक्र में देख रहे हैं, सातवें भाव का विचार हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले क्रम में जाना था 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव होते हैं। तो इसी तरह से सातवां भाव भी केंद्र भाव के रूप में माना जाता है। तो सातवें भाव में सबसे पहले हम शारीरिक अंगों की बात करेंगे। तो शारीरिक अंगों में जो है वह किडनी का विचार किया जाता है, अर्थात जातक के शारीरिक अंगों में किडनी का विचार सातवें भाव से किया जाता है। इसी तरह से महिलाओं में प्रजनन अंग जो होते हैं, इसी तरह से दूसरा जो विचारणीय अंग है वह प्रजनन अंग है, जो कि महिलाओं में विचार किया जाता है। और तीसरा जो है वह गर्भाशय का विचार भी हम महिलाओं में सातवें भाव से विचार करते हैं। तो ये जो है हमारे सातवें भाव से विचारणीय शारीरिक अंग हुए। तो जब भी इन अंगों से संबंधित रोग उत्पन्न होता है अथवा इन अंगों से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, तो वहां पर हमें सप्तम भाव देखना होता है। सप्तम भाव की स्थिति को जानना होता है, किस तरह के ग्रहों की वहां पर स्थिति है, युति है, दृष्टि है, उसके अनुसार वहां पर रोग उत्पन्न होगा। और वहां पर रोग का निराकरण भी उन्हीं ग्रहों के उपायों से संभव होता है। तो इस तरह से हमने सप्तम भाव से संबंधित विचारणीय अंगों के बारे में जाना। तो जब हम संबंध की बात करते हैं, तो संबंध में जो है वह सप्तम भाव से हम पत्नी का विचार करते हैं। अगर जातक पुरुष जातक है तो पत्नी का, और अगर स्त्री जातक है तो पति का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। इसी तरह से हम सप्तम भाव से कहीं ना कहीं शत्रु का भी विचार करते हैं। और किस तरह का शत्रु, क्योंकि हमने शत्रु के विषय में जब बात की थी तो छठे भाव से भी हम शत्रु का विचार करते हैं। और द्वादश भाव के विचारणीय विषयों के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां से भी शत्रु का विचार किया जाता है। और इसी तरह से सप्तम भाव से भी शत्रु का विचार किया जाता है। द्वादश भाव से जो शत्रु का विचार होता है वह गुप्त शत्रुओं का विचार द्वादश भाव से होता है। और जो हमारे जान पहचान में जो शत्रु होते हैं उनका विचार छठे भाव से, और जो तात्कालिक शत्रु बनते हैं उनका विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर संबंधों के विषय में जाना। मित्रों, जो सातवें भाव से सामान्य विषय होते हैं उसमें जो है वह विवाह का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। जातक का विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, किस उम्र में होगा अथवा नहीं होगा, इसका विचार जब हम करते हैं तो हमें सातवें भाव की स्थिति को देखना होता है। तो विवाह का विचार जो है वह सप्तम भाव से किया जाता है। व्यापार का विचार जो है वह सप्तम भाव से किया जाता है। बिजनेस का विचार जो है वह सप्तम भाव से होता है। पार्टनरशिप का विचार सप्तम भाव से होता है। जातक अगर व्यापार करेगा तो किस तरह से उसे व्यापार में लाभ होगा अथवा हानि होगी, जातक व्यापार करेगा अथवा नहीं करेगा, यहाँ पर जब हम इस विषय में चर्चा करते हैं तो वहां पर सप्तम भाव देखना होता है। इसी तरह से जो सेकंड चाइल्ड होता है उसका विचार हम सप्तम भाव से करता है, जो दूसरा पुत्र या पुत्री होगा, क्योंकि पंचम भाव जो है वह हमारा प्रथम पुत्र का होता है, पुत्र का भाव माना गया है। और दूसरा जो पुत्र होगा वह क्योंकि पंचम जो है वह पुत्र है, जातक का पुत्र है, और पुत्र का जो भाई होगा, क्योंकि तीसरा स्थान भाई के लिए देखा जाता है, तो पांचवें से तीसरा सातवां आएगा, 5, 6, 7, इस तरह से दूसरे पुत्र का विचार हम सातवें भाव से करते हैं। तो मित्रों, ये सप्तम भाव के विचारणीय विषय हुए। शारीरिक अंगों में जातक का जो किडनी है अथवा प्रजनन अंग है, गर्भाशय है, उसका विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। इसी तरह से संबंधों में पत्नी, पति और शत्रु जो कि
तात्कालिक शत्रु है अथवा पार्टनर जो है उसका विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। इसी तरह से सामान्य विषयों में विवाह का विचार सप्तम भाव से होता है। व्यापार का भाव सप्तम भाव माना जाता है, तो व्यापार का जो विचार है वह सप्तम भाव से किया जाता है। द्वितीय पुत्र का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। तो इस तरह से हमने सप्तम भाव से संबंधित विषयों के बारे में जाना। पुनः अगले भाग में हम अष्टम भाव से संबंधित विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।